बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से ऐसे 5 जानवर हैं जिनकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है। वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला 5 जानवर की दुआ फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई आदमी इन पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद मौजज़े हम आपको बताएंगे। नंबर 1, अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीम बादशाहत अता फरमाई थी जो इनमें से पहले कभी किसी को न मिली और ना ही इनके बाद किसी को मयस्सर हुई। नंबर 2, अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। नंबर 3, अल्लाह पाक ने हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर एक माह के मसाफत को सुबह शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, अल्लाह ताला ने हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया था, बल्कि उनकी बोली समझने की सलाहियत भी अता फरमाई थी। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ को अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों में से किसी एक जानवर के दाने पानी का इंतज़ाम कर दें, तो इस काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल कर लेगा। दोस्तों, वो 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमान है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है। वो 5 जानवर ये हैं। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक फरमाया कि जानवरों में से सबसे पहले बिल्ली है, जिसकी दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्दी कबूल होती है। आदमी से खुश होती है और दुआ देती है तो आदमी कामयाब हो जाता है, और मगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो वो आदमी बर्बाद हो जाता है। हदीस मुबारका में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को घर में ऐसी हालत में बांध के रखा था कि वो भूखी प्यासी रही, और उस तरह वो तड़प तड़प के मर गई। इसलिए अगर तुम्हारे घर में बिल्ली है तो उसको मत मारो, हो सके तो उसे दूध वगैरह दे दिया करो। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बेहद पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया के बारे में फरमाया कि जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है, और चिड़िया एक बहुत ही भोली भाली परिंदा है। इसमें ज़र्रा बराबर भी चालाकी और होशियारी नहीं पाई जाती। चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा रखती है और इसका यकीन है जो रब हमें सुबह नई ज़िंदगी देता है वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। चिड़िया जब सुबह रिज़्क़ की तलाश में जाती है तो खाली पेट नहीं लौटती, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला पर यकीन कामिल होता है, जो कि रब हमें सोते हुए पेड़ की टहनियों से गिरने नहीं देता, वो रब हमें कैसे खाली पेट रख सकता है, ये हमारे लिए काफ़ी है। नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला
की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों में से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा कहा जाता है। कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और कबूतर बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं, मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीफ़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि जो कुत्ते का दुख दिया तो कुत्ते की बद्दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुत्ते को मारने वाले को जहन्नुम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। ये जान लीजिए कि कुरान पाक में असहाबे कहफ का वाक़या है जिसमें कुत्ते का ज़िक्र आया है और असहाबे कहफ का कुत्ता जो कि अल्लाह ताला के वलियों से मोहब्बत के बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। कुत्ते का थूक नापाक है लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है जिस घर में कुत्ते मौजूद होते हैं तो ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रौंद देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम सब अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। पाक कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है और दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ से पुकारती है और कहती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम सब अपने अपने बिलों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर के पैरों के नीचे आकर कुचली जाओ। चींटी की इस बात को दूर से ही आप सुन रहे थे और मुस्कुरा देते हैं। चींटियाँ भी इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। सदी रिसर्च में भी ये बात साबित होती है कि चींटियों की भी बस्ती हुआ करती थी। चींटियाँ बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे कि इंसान अपने मोहल्ले में रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की दौलत उससे छीन लेता है। अगर चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझ के इनको नहीं मारना चाहिए और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो वो चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआ देंगी और जिससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। दोस्तों, ये 5 जानवर और परिंदे हैं जिनको नहीं मारना चाहिए और ना ही इनकी बद्दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है। दोस्तों, किसी ऐसे जानवर को ना मारो जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।